छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3 मई 2021 को सुकमा के टेकलागुड़म में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ होती है। जी हाँ, इस बड़ी मुठभेड़ में एक साथ 22 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद एक जवान को नक्सली अपहरण भी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद उस जवान को नक्सली छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं इस सारे बातों पे इसलिए आज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जी हाँ, पूरा देश आज 78वां आज़ादी का जश्न मना रहा है। लेकिन आज एक परिवार है, वो आज़ादी का जश्न नहीं बल्कि आज़ादी का गम अपने घर में मना रहे हैं। जी हाँ, पहले तो ये घर देखिएगा आप। ये घर एक शहीद जवान का घर है। जी हाँ, वह शहीद जवान टेकलागुड़म मुठभेड़ में शहीद हुआ था, जिनका नाम नारायण सोढ़ी है। हालांकि उनकी धर्मपत्नी को राष्ट्रपति के द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मान भी किया गया है। जी हाँ, पहले घर देखेंगे। ये नारायण सोढ़ी जी का घर है और ये जो बीजापुर के शांति नगर में ये घर स्थित है। और आज मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आज एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसे देखकर आप पहले तो हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैं इससे पहले मैं अपने जिक्र किया था कि आज पूरा देश आज 78वां आज़ादी का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ एक शहीद परिवार का घर है, वो दरअसल अपने आज़ादी का गम अपने घर में मना रहे हैं। जी हाँ, ये सुनने को थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये वास्तविकता है क्योंकि इनकी परेशानी लगातार सामने नज़र आ रही है। क्योंकि एक शहीद परिवार आखिर क्यों आज़ादी का गम मना रहा है। चलिए पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप आइएगा मेरे साथ पीछे पीछे। ये तस्वीर को ज़रा देखिएगा आप। ये आप देख सकते हैं, ये एक घर है, छोटा सा घर है। आप देखेंगे इधर सीट का मकान है, ये हॉल है और एक रूम है इस घर पे, सीट के मकान पे। इस तरफ आप देखेंगे तो ये देखिएगा, ये देखिएगा, इस मूर्ति को देखिएगा। दरअसल ये वही शहीद जवान है जो टेकलागुड़म मुठभेड़ में शहीद हुए थे। जिन 22 जवानों में जो 22 जवान शहीद हुए थे उनमें से एक ये जवान है जिनका नाम नारायण सोढ़ी है। तो ये प्रतिमा को देखिएगा पहले। इस प्रतिमा को अपने घर के अंदर रखा है। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, प्रतिमा के ठीक आजू बाजू उनके 2 बच्चे हैं और ये 2 बच्चे इनके बेटियां हैं। और दरअसल मैं आज इसलिए ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आज़ादी का जश्न तो हर कोई मना रहा है, 78वां आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन ये घर के लोग अपने घर में आज़ादी का गम मना रहे हैं। अब सोचिएगा, एक मूर्ति को जो शहीद जवान है, जिनकी पत्नी को राष्ट्रपति के द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मान किया जाता है, लेकिन उनके शहीद पति को एक कमरे में कैद किया जाता है। उनके पति के मूर्ति को एक कमरे में रखा जाता है और इन लोगों को बाहर रखने का परमिशन नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। चलिए पहले उनकी धर्मपत्नी से पहले आपको मिलवा देता हूँ और उसके बाद एक एक करके मैं उनके बच्चों से भी आपको मिलवा देता हूँ। तो पहले तो ये घर है उनका, ये उनकी धर्मपत्नी है। बहुत शांति से बात करेंगे, बहुत आराम से बात करेंगे, मतलब नॉर्मल तरीके से बात करेंगे क्योंकि मैडम थोड़ा करने में हिचकिचाते हैं, तो कैजुअली हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये आंटी इसको लगाओ थोड़ा सा। निक्की इधर आओ, बेटा इधर आओ, मम्मी के इसमें लगाओ, उसको लगाओ उनको। हाँ आंटी, बस नॉर्मल बात करना है, ठीक है। अभी घर परिवार में सब ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये बताओ, इस मूर्ति को कब लाया आंटी आप लोग? मूर्ति 1 साल हो रहा है सर। 1 साल हो रहा है जी। कहाँ से बनवा के लाए थे? रायपुर से लाए। जी। किस में, बस में लाए कि लास्ट समय किस में लाए? बस में लाए सर, वहाँ से क्या मैं मूर्ति लेने आऊँगी बोलने से हम लोग बोले इतना दूर कैसा आएगी मैडम, आप लेके नहीं, हम लोग बच्चे ली बस में डाल देंगे, जावंगा मंजली वाली गुड़िया पढ़ती है वहाँ एक रूम में डाल देंगे बोल के बोलने से ठीक है सर। बोल के फिर मैं
फिर गुड़िया को छोड़ने का था। हम्म, फिर उसी दिन गुड़िया को छोड़ के फिर वो पिकअप लेके गए थे, पिकअप में डाल कर लाए। कितने बच्चे हैं आपके आंटी? 3 गुड़िया, 1 ही गुड्डू है। गुड्डू क्या करता है? उनका पप्पा का अनुकंपा में। अच्छा, अनुकंपा लगा है। जी। तो मूर्ति को कब ला के रखे घर पे? अभी रूम में सीधे ला के रखे क्या उनकी मूर्ति को? मूर्ति को अभी कहीं भी जगह मिलते तक वहाँ रखेंगे बोल के। अच्छा, तो जगह के लिए बात की है किसी अधिकारी से? हाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ गए गए थे? जी। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले कि हम्म, अब साइड फैमिली बहुत ज़्यादा है, फिर साइड फैमिली एक जन को देने से हम्म, फिर सबको चाहिए बोलेंगे मैडम बोल के बोले हैं। बोलने से अब साइड फैमिली सब तो नहीं बनाते हैं, कोई बनाने वाले बनाने वाले हैं। बनाते हैं, बिल्कुल जी। सही बोल रहे हो आप। अब छोटा मूर्ति आप मूर्ति होने से कहीं भी अब डालने के लिए होगा है। हाँ हाँ हाँ। अब बड़ा है ना, इसलिए मेन रोड में थोड़ा जगह चाहिए। अच्छा, मेन रोड आप लोग चाहते हो जी। कि मेन रोड में उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाए, जी। ऐसा ही है ना? जी। तो कलेक्टर साहब बोले कि बहुत शहीद परिवार के लोग हैं, तो आपको एक को देंगे तो और लोगों को भी देना है। जी। अब सब फैमिली तो नहीं बनाते हैं, कोई कोई बनाने वाले बनाते हैं। तो कब हुए नारायण छोड़ी जी शहीद? 3 अप्रैल के। अच्छा, आखिरी बार आंटी आपसे कुछ बात हुआ था क्या उनका जब शहीद हुए नारायण छोड़ी जी आपके पति? तो आखिरी बार कभी कुछ बात हुआ था क्या ड्यूटी जाने का ड्यूटी जाने से पहले? हाँ, वो जाते समय मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। अब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे बोलने से, नहीं बेटा डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, नहीं तर्रेम जाके फ़ोन करेंगे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर आएगा, मम्मी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है बोलने से ठीक है। फिर उन लोग गए उस दिन फ़ोन नहीं लगाए हैं, नेटवर्क नहीं है बोल के हम लोग चुप थे। तो दूसरा दिन तो आपको दिल्ली कब गए थे आप राष्ट्रपति से मिलने? कुछ पता है आपको बेटा? पता है तारीख कौन सा दिन में गए? 5 मई को। 5 मई के गए थे। तो गए थे आंटी आप दिल्ली? जी। तो सम्मानित किए वहाँ पे जी। राष्ट्रपति जी से आपका बात हुआ था उस समय द्रौपदी मुर्मू जी से? क्या बोले थे वो आपको? क्या बोले, वही पूछे हैं क्या बच्चे, कितना बच्चे हैं बोल के पूछे हैं। और घर परिवार के बारे में पूछे कौन कौन रहते हो? पूछे हैं कौन कौन रहते हैं, कितना बच्चे हैं, कितना बाबू लोग हैं, अच्छा से बच्चे लोगों को पढ़ाना है, ये सब करके बोले ना मैडम ना? जी। तो आप लोग यहाँ से किस में गए थे? आप लोग सरकार की तरफ से गए थे? सरकार की तरफ से गए जी। थे। तो और कोई सरकार से कोई सहायता मिला आंटी आप लोगों को? और ये वाला क्या कुछ मिला बेटा सरकार? मम्मी का माइक ले लो, उसको ले लो, आराम से ले लो, ले लो आराम से। आंटी तबीयत ठीक है ना आपका? परेशान लग रहे हो? ठीक, तबीयत खराब है? चलो बेटा आप ना सुनो ना, आप एक एक करके बात करना, जब उनको जब देना होगा तो बात करना। अच्छा ये बताओ आप क्या करते हैं आप? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर। अच्छा, कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? बीजापुर वेंकटराव, शहीद वेंकटराव। शहीद वेंकटराव से। तो सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदा मिला आप लोगों को? स्कॉलरशिप हो या फिर कोई सरकार की जो योजना हो कुछ? स्कॉलरशिप तो नहीं मिला। स्कॉलरशिप नहीं मिला ना? सरकार की तरफ से कोई कुछ मदद ऐसे कुछ जो मिलना चाहिए आप लोगों को, कुछ बोलें क्या आप लोगों को? कुछ नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं मिला। अच्छा ये मूर्ति को आप लोग अभी घर के अंदर रखे हो, उसके लिए गए थे परमिशन मांगने? हाँ, कलेक्टर सर के पास गए थे। क्या बोले? 2-4 बार गए थे कलेक्टर सर। 2-4 बार गए थे? जी सर। तो क्या बोले वो? नहीं गई थी ना मम्मी और मैं। क्या बोले? सर बोल रहे थे कि बहुत सारे शहीद फैमिली वाले हैं, अगर उन लोग भी आके बोलेंगे, बात करेंगे इस बारे में तो नहीं हो पाएगा बोलते। कितना महीने से घर के अंदर रखे हो आप लोग? 1 साल हो गया है। 1 साल से उनकी मूर्ति जो है अंदर ही है घर के अंदर? जी सर। तो अब तक 3 से 4 बार जा चुके हो आप लोग? जी। 2 बार गए हो, कोई रिस्पांस नहीं मिला उनके तरफ से? नो सर। उनको तो क्या नाम है आपका?
शुक्रिया शोड़ी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं कॉलेज कर रही हूँ कौन सी ईयर में हो? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में हो। तो आप लोगों को कुछ मिला सरकार की तरफ से? सरकार, आप गए थे मम्मी के साथ उस समय? गई थी सर। अच्छा, गए थे, दिल्ली गए थे। जी। अच्छा, तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया ना मम्मी को? जी। आप लोगों से बात हुआ था कुछ? कोई बात की है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे बात नहीं हुआ, मम्मी से बात हुआ मम्मी है। से बात की मैडम, राष्ट्रपति मैडम से बात की ना? जी। मिले ना आप लोग ना? मिले। अच्छा। तो पापा की कमी महसूस होता है आप लोगों को? होता है सर। होता है ना? जी। आखिरी बार आप लोग से बात हुआ था पापा का जब गए थे मुठभेड़ के दौरान, जब गए थे? आपसे बात हुआ था कि इनसे बात हुआ? हुआ था आखिरी बार बात। दोनों से हुआ था? मैं गीदम में थी उस वक्त, हम्म। उस टाइम बात हुआ था। आपसे बात हुआ था? हाँ, मेरे से बात हुआ था। हाँ, क्या बोले तो बताओ थोड़ा सा। जाने से पहले मम्मी के बारे में, मम्मी के पास फ़ोन नहीं रहता है? नहीं, मेरे पास था फ़ोन। अच्छा। तब पापा फ़ोन किए थे। यहाँ ड्यूटी जिस दिन गए उसके दूसरे दिन फ़ोन किए पापा। क्या क्या बोले बेटा? थोड़ा आराम से बताओ, बहुत शांति से बताओ। क्या बोले थे पापा आखिरी टाइम? पूछ रहे थे, मतलब कॉल करके मम्मी के बारे में पूछे। मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब था ना, तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किया हूँ, आएंगे थोड़ी देर से, ये बोले। अच्छा, ऐसा बोले। इसके अलावा और कुछ नहीं बोले? नहीं बोले। अच्छा, ये बताओ आप लोगों को कब पता चला कि वो शहीद हो गए? कैसे पता चला, किसके थ्रू पता चला? सर, थाना से भी फ़ोन आया था। थाना से फ़ोन आया था? फ़ोन आया था, तो आपके पापा शहीद हो गए हैं, टेकलगुड़म मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, बोले। हाँ। तो बेटा क्या चाहते हो आप लोग? अभी उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को, मतलब सड़क के कोई भी किनारे उसको स्थापित किया, ऐसा चाहते हो? जी। क्या बोल रहे हैं जब जा रहे हो तो आप लोग, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? मना कर दे रहे हैं बार बार? वो मेन रोड में तो नहीं मिल पाएगा, अगर मूर्ति डालना हो तो आपके घर पे डालिए, नहीं तो मोहल्ले में डालिए, बोले। अच्छा, ऐसा बोले। जी। एसपी के पास गए थे, पुलिस अधीक्षक के पास कभी? नहीं, एसपी सर से नहीं मिले। तो चलिए, मैं एक बार फिर से, अगर इस वीडियो को अगर ज़िले के कलेक्टर या फिर ज़िले के एसपी या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि एक शहीद परिवार को आप लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि उनकी धर्मपत्नी को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा कीर्ति चक्र से, लेकिन ये लोग पिछले 1 साल से उनकी मूर्ति को बनवा कर यहाँ पे लाए हुए हैं बीजापुर, और उस मूर्ति को आपने देखा कि किस तरह से एक बंद कमरे में कैद करके रखा है। जो जवान देश के लिए शहीद हो जाता है, जो जवान सरकार की और आम जनता की सुरक्षा के लिए एक मुठभेड़ में शहीद हो जाता है, उस परिवार को सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर आप सम्मानित नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इन शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर उन्होंने एक मूर्ति बनाई है अपने पापा के नाम का, तो उन मूर्ति को आप थोड़ा सा जगह दे सकते हैं। बहुत सारे सरकारी ज़मीन है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो बीजापुर के कलेक्टर कार्यालय में उनकी प्रतिमा को आप स्थापित कर सकते हैं। ठीक सामने, बीजापुर के ठीक सामने बहुत सारा जगह है, जिला पंचायत के ठीक सामने भी जगह है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पब्लिक भी देख रही है, अगर दर्शक भी देख रहे हैं, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्या उस शहीद नारायण सोढ़ी जी की प्रतिमा को क्या बंद कमरे में रखा जाना चाहिए या फिर उनको सम्मानित किया जाना चाहिए बाहर रख के? परिवार अगर चाह रहा है, शहीद परिवार अगर चाह रहा है कि उनकी प्रतिमा को रोड किनारे रखा जाना चाहिए, तो क्या गुनाह है इनका? जब आपकी और हमारी सुरक्षा में जब शहीद हो जाते हैं एक जवान, तो कम से कम उनका सम्मान करो और उनकी प्रतिमा को ठीक रोड के सामने रखो। ये चाहते हैं शहीद परिवार। तो ये था पूरा इनकी कहानी। क्योंकि आपको एक बार फिर से बता दूं, मैं 23 मई 2000 माफ़ करेंगे 3 मई ना, कब शहीद हुए पापा? 3 अप्रैल। माफ़ करेंगे 3 अप्रैल 2021 में
टेकलागुड़म मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक जवान नारायण सोडी जी है, जिनकी प्रतिमा, जिनकी मूर्ति मैंने आपको दिखाया था। हालांकि इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे, अलग अलग जगहों के जवान शहीद हुए हैं, और उनमें से एक जवान को राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने अपहरण भी किया था। सरकार और पत्रकार की मदद से उस जवान को रिहा किया गया। लेकिन जो शहीद परिवार का एक परिवार है, उनमें से वो आज भी आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे। आज 78वां आज़ादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन ये परिवार आज़ादी का जश्न नहीं मना रहा है, बल्कि आज़ादी का गम मना रहे हैं। बंद कमरे में उनके पिता, उनके पति के मूर्ति को रखा गया है। वो चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को पूरी बीजापुर की जनता उनको पहचाने, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, लोग उनको जाने, यही इनकी इच्छा है। आखिर क्या ये इच्छा नहीं रख सकते क्या शहीद परिवार? पिछले 1 साल से उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को अंदर रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है। लगातार ये जिला कलेक्टर से भी गुहार लगाए हैं, लेकिन कलेक्टर ने साफ इनकार किया। अगर एक शहीद परिवार को हम मूर्ति रखने का जगह देंगे तो लगातार लोग, ऐसे कई शहीद परिवार के लोग आएंगे। पर मेरा निवेदन है, जितने भी शहीद परिवार है, जिनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि उनकी मूर्ति को लोग देखें, उनकी प्रतिमा को बीजापुर जिला मुख्यालय के ठीक मुख्यालय के आजू बाजू रोड में वो रखे, तो क्या गलत है क्या ये? कितने शहीद परिवार है बीजापुर में? कुछ ही है ना शहीद परिवार। तो अगर चाह रहे हैं वो, अगर अपने मेहनत से उन्होंने अपने पति का हो या पिता का हो अगर मूर्ति बनाया है, तो क्या उनको इतना भी हक नहीं है उनके पति को कि एक थोड़ा सा जगह दे उनको? 100 मीटर भी नहीं लगेगा, मुश्किल से थोड़ा सा जगह देने से क्या चला जाएगा सरकार का? तो अगर इस वीडियो को अगर देश के प्रधानमंत्री हो, या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, या फिर यहाँ के विधायक हो, या फिर यहाँ बस्तर के सांसद हो, एक बार फिर से मेरा विनम्र निवेदन है, इनकी तकलीफ को आप समझिएगा, और ये जो चाह रहे हैं उस पर आप विचार करके थोड़ा सा जगह दीजिएगा, ताकि उनकी प्रतिमा को बीजापुर के ठीक कोई आसपास सड़क से जो गुजरता है वहाँ पे उनका प्रतिमा को स्थापित किया जाए। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ लगे, आपको कुछ इस पे आपको राय देना चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद।